हेलो गाइस, नमस्कार। वेलकम टू माय चैनल कुंदन ब्राइट। दोस्तों, आप सबको दिखाते हैं कि छठ पूजा की तैयारी किस तरह से लोग बाज़ारों में सजे धजे हैं। दोस्तों, देख सकते हैं कि काफ़ी उत्साह के साथ लोग अपने छठ की तैयारी के लिए अन्य अन्य चीज़ें बाज़ारों में, रोडों में लगी हुई है। काफ़ी ट्रैफिक भी है। जो छठ में लगते हैं पूजा के सामान, उन सभी सामग्री को किस तरह से सजाया है। दोस्तों, देख सकते हैं आप, काफ़ी ट्रैफिक है, रुका हुआ है। दोस्तों, इस वक्त बता दें कि काफ़ी समय से यहाँ पर ट्रैफिक की वजह से लोग अच्छी तरह से ख़रीदारी नहीं कर पाते हैं और काफ़ी धूमधाम से यहाँ लगी हुई है। फूल सजा हुआ है, दुकान लगे हैं। वीडियो देख रहे हैं दोस्तों, देख सकते हैं। आइए वीडियो में बने रहिए, देखते हैं क्या है आगे। पता नहीं किस तरह से लोग मैनेज करते हैं। काफ़ी ज़्यादा त्यौहार में खर्च होती है और लोग इसे खूब मनोकामनाएं से अपनी परंपराओं को अच्छी तरह से काम करते हैं। देखिए किस तरह से बनाए हुए हैं, काफ़ी अच्छे से सजा हुआ है बर्तन। दोस्तों, देख सकते हैं आप वीडियो में। छठ क्यों मनाया जाता है, आइए दोस्तों हम लोग सुनते हैं इस वीडियो में। द्रौपदी ने अपने पति के अच्छे स्वास्थ्य और बेहतर जीवन के लिए छठ का व्रत रखा था। जब पांडव सारा राजपाट जुए में हार गए, तब द्रौपदी ने छठ व्रत रखा था। इस व्रत से उनकी मनोकामना पूरी हुई थी और पांडवों को सब कुछ वापस मिल गया। इस व्रत में द्रौपदी ने सूर्य पूजा और छठी मैया की आराधना की। पौराणिक कथा के अनुसार छठी मैया ब्रह्मदेव की मानस पुत्री और भगवान सूर्य की बहन है। छठी मैया को संतान प्राप्ति की देवी कहा जाता है। वहीं सूर्य देव को शरीर का देवता कहा गया है। पुराणों में यह मान्यता है कि जब ब्रह्मा जी जब सृष्टि की रचना कर रहे थे, तब उन्होंने स्वयं को 2 भाग में बांट दिया था। मान्यता है कि छठ का व्रत करने से निसंतान को संतान की प्राप्ति होती है और सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती है। यह महापर्व 4 दिन का होता है और छठ माई के लिए व्रत रखा जाता है, जिसमें पहला दिन नहाय खाय, दूसरा दिन खरना, तीसरा दिन अस्ताचलगामी सूर्य को अर्घ्य और चौथे दिन उदीयमान सूर्य को अर्घ्य देते हैं। देवी प्रकृति के छठे रूप और भगवान सूर्य की बहन छठी मैया को त्योहार की देवी के रूप में पूजा जाता है। यह दीपावली के 6 दिन बाद हिंदू कैलेंडर विक्रम संवत में कार्तिक अक्टूबर नवंबर के चंद्र महीने के छठे दिन मनाया जाता है। छठी मैया कौन है? सूर्य देव की बहन देवी षष्ठी को ही छठी मैया कहा जाता है। मषष्ठी को संतानों की रक्षा करने वाली देवी कहा जाता है। पौराणिक कथा के अनुसार संसार की रचना के समय प्रकृति को 6 भागों में बांटा गया था। इसके छठवें अंश को मातृ देवी के रूप में पूजा जाने लगा। छठ पूजा की शुरुआत बिहार के मुंगेर से हुई थी। कुछ प्रचलित कथाओं से इस बारे में पता चलता है। इतिहास बिहार से जुड़ा है। द्रौपदी ने अपने पति के अच्छे स्वास्थ्य और बेहतर जीवन के लिए छठ का व्रत रखा था। जब पांडव सारा राजपाट जुए में हार गए, तब द्रौपदी ने छठ व्रत रखा था। इस व्रत से उनकी मनोकामना पूरी हुई थी और पांडवों को सब कुछ वापस मिल गया। इस व्रत में द्रौपदी ने सूर्य पूजा और छठी मैया की आराधना की। इसी के साथ भगवान श्री राम और माता सीता ने राम राज्य की स्थापना के लिए कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की षष्ठी को उपवास रखा था और सूर्य देव की पूजा की थी। इसलिए छठ के इस पर्व को माताएं और सुहागिन महिलाएं अपने पति की मंगल और अपने बच्चों के अच्छे स्वास्थ्य के लिए रखती हैं। छठ बिहार, झारखंड और पूर्वी उत्तर प्रदेश का बड़ा पर्व है। छठ पूजा महापर्व का आज तीसरा दिन है। इस दिन डूबते सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है। आज व्रती 36 घंटे का निर्जला उपवास रखते हैं। छठ पर्व प्रकृति से जुड़ाव का पर्व है। इसमें सूर्य देव को अर्घ्य दिया जाता है और छठी मैया की पूजा की जाती है। मान्यता है कि पूरी शुद्धता, पवित्रता और सच्चे मन से छठ व्रत पूजा करने से सारी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। छठ मैया की उत्पत्ति की कहानी के बारे में कम लोग जानते हैं। आइए जानते हैं कि छठी मैया कौन है और इनकी उत्पत्ति की कहानी क्या है। छठ के इस महापर्व में छठी मैया और भगवान सूर्य की पूजा उपासना की जाती है। पौराणिक कथा के अनुसार छठी मैया ब्रह्मदेव की मानस पुत्री और भगवान सूर्य की बहन है। छठी मैया को संतान प्राप्ति की देवी कहा जाता है।
वहीं सूर्य देव को शरीर का देवता कहा गया है। पुराणों में यह मान्यता है कि जब ब्रह्मा जी जब सृष्टि की रचना कर रहे थे तब उन्होंने स्वयं को 2 भाग में बांट दिया था। इसमें एक भाग को पुरुष और दूसरे भाग को प्रकृति के रूप में बांटा। इसके बाद प्रकृति ने भी अपने आप को 6 भाग में बांट दिया था, जिसमें से एक मातृ देवी है। छठी मैया मातृ देवी की 6वीं अंश है। छठी मैया को प्रकृति की देवी और संतान देने वाली देवी के रूप में जाना जाता है। भगवान कार्तिकेय हैं पति। पुराणों के अनुसार छठी मैया के पति भगवान कार्तिकेय है। भगवान कार्तिकेय भगवान शिव और माता पार्वती के पहले पुत्र एवं गणेश और अशोक सुंदरी के बड़े भाई हैं। श्रीमद् भागवत महापुराण के अनुसार संसार या प्रकृति के छठे अंश से प्रकट हुई छठी मैया अन्य अंशों में सबसे ज्यादा प्रसिद्ध और लोकप्रिय है। इसलिए की जाती है छठ पूजा। छठ पूजा व्रत को बहुत हिंदू धर्म का सबसे कठिन व्रत माना गया है, क्योंकि इसमें 36 घंटे तक निर्जला रहना होता है। साथ ही छठी मैया की उपासना को कठिन के साथ साथ बहुत फलदायी मानी गई है। छठ व्रत करने से संतान को लंबी उम्र और सेहत मिलती है। साथ ही छठी मैया और सूर्य देव पूरे परिवार की रक्षा करते हैं। महाभारत काल में जब अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा के गर्भ में पल रहे बच्चे का वध कर दिया था, तब भगवान श्री कृष्ण ने उत्तरा को छठी माता का व्रत रखने की सलाह दी थी। छठ पर्व षष्ठी का अपभ्रंश है। कार्तिक मास की अमावस्या को दिवाली मनाने के 6 दिन बाद कार्तिक शुक्ल को मनाए जाने के कारण इसे छठ कहा जाता है। यह 4 दिनों का त्योहार है और इसमें साफ सफाई का खास ध्यान रखा जाता है। इस त्योहार में गलती की कोई जगह नहीं होती। इस व्रत को करने के नियम इतने कठिन हैं, इस वजह से इसे महापर्व और महाव्रत के नाम से संबोधित किया जाता है। मान्यता है कि छठ देवी सूर्य देव की बहन है और उन्हीं को प्रसन्न करने के लिए जीवन के महत्वपूर्ण अवयवों में सूर्य व जल की महत्ता को मानते हुए इन्हें साक्षी मानकर भगवान सूर्य की आराधना तथा उनका धन्यवाद करते हुए मां गंगा, यमुना या किसी भी पवित्र नदी या पोखर तालाब के किनारे यह पूजा की जाती है। षष्ठी माँ यानी छठ माता बच्चों की रक्षा करने वाली देवी हैं। इस व्रत को करने से संतान को लंबी आयु का वरदान मिलता है। मार्कंडेय पुराण में इस बात का उल्लेख मिलता है कि सृष्टि की अधिष्ठात्री प्रकृति देवी ने अपने आप को 6 भागों में विभाजित किया है। उनके छठे अंश को सर्वश्रेष्ठ मातृ देवी के रूप में जाना जाता है, जो ब्रह्मा की मनस्थ है। वो बच्चों की रक्षा करने वाली देवी है। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की षष्ठी को इन्हीं देवी की पूजा की जाती है। शिशु के जन्म के 6 दिनों बाद इन्हीं देवी की पूजा की जाती है। इनकी प्रार्थना से बच्चे को स्वास्थ्य, सफलता और दीर्घायु होने का आशीर्वाद मिलता है। पुराणों में इन्हीं देवी का नाम कात्यायनी बताया गया है, जिनकी नवरात्रि की षष्ठी तिथि को पूजा की जाती है। कथा के अनुसार प्रियव्रत नाम के एक राजा थे। उनकी पत्नी का नाम मालिनी था। दोनों की कोई संतान नहीं थी। इस बात से राजा और उसकी पत्नी बहुत दुखी रहते थे। उन्होंने एक दिन संतान प्राप्ति की इच्छा से महर्षि कश्यप द्वारा पुत्रेष्टि यज्ञ करवाया। इस यज्ञ के फलस्वरूप रानी गर्भवती हो गई। 9 महीने बाद संतान सुख को प्राप्त करने का समय आया तो रानी को मरा हुआ पुत्र प्राप्त हुआ। इस बात का पता चलने पर राजा को बहुत दुख हुआ। संतान शोक में वह आत्महत्या का मन बना लिया। लेकिन जैसे ही राजा ने आत्महत्या करने की कोशिश की, उनके सामने एक सुंदर देवी प्रकट हुई। देवी ने राजा को कहा कि मैं